आगे कहाँ पहुँचे आप? अभी मेरी शुरुआत है, आगे का अभी मैंने कुछ प्लानिंग करी नहीं, आगे मुझे बहुत कुछ करना है। तो आगे भविष्य में क्या सोचा आपने? आगे मुझे गेम खेलने हैं, डेडलिफ्ट वगैरह में आगे पोजीशन जीतनी है और मेहनत करनी है। क्या हमारे देश का बच्चा मेडल लाए और अच्छा खेल ले। तो ये थे बाकी पहलवान जी जो खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पे आए थे और मेडल इन्होंने दिए जिन्होंने यहाँ पे वेट लिफ्टिंग किया है। और जैसे लड़कियों से बात करके मैंने लड़कियों ने वेट लिफ्टिंग किया है तो उनका आशीर्वाद के तौर पर यहाँ पे आए, उनका आशीर्वाद दिया, उनका अवार्ड दिया, उनका हौसला बढ़ाया। उनका देश के लिए कुछ युवा करे, क्योंकि जब स्पोर्ट्स में युवा आता है तो उसके साथ साथ वो अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी डाइट का, अपनी ड्रेसअप का, सब चीज़ का ध्यान रखता है, लड़ाई झगड़े से बचता है। क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन कभी भी ना लड़ेगा ना कभी कुछ गलत करेगा, उसको अपने गेम के ऊपर ही कार्य कर रही है और बाकी पहलवान जी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो मैं बाकी पहलवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, विजेंद्र अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने ये कार्यक्रम करने के लिए हमें कहा बेटा यहाँ करो, आप बच्चों को कोई समस्या है कोई है। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बाकी पहलवान जी सुबह से 4 बार है बस हम लोग को 2-3 4 बड़े और जो ये मेरा भाई छोटा भाई इतना भी बड़ी आज 1 हफ्ते से लग रहा है कार्यक्रम में। और हमने तो एक ही बात बोली है, चाहे वो कुश्ती का खिलाड़ी हो, कबड्डी का खिलाड़ी हो, क्योंकि पहलवान जी खुद इसके बचपन से इंटरेस्टेड है। अपने समय में उन्होंने कुश्ती और पहलवानियत से हमारे गुरु भागवत स्वरूप की सबको। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, विजय टाइम न्यूज़ से मैं हूँ नजरगढ़ के अंदर। बाकी पहलवान के ऑफिस में देख सकते हैं कंपटीशन चल रहा है वेट लिफ्टिंग का। और जिस तरह से साक्षी मलिक, गणेश फोगाट ने देश का नाम रोशन किया है, उसी तरह से नजरगढ़ की 2 लड़कियाँ एक ये है, ये देख सकते हैं, ये भी वेट लिफ्टिंग करती है। कितना वेट इन्होंने उठाया और ये चाव कहाँ से चढ़ा, बात करने की कोशिश करते हैं, कितना वजन उठाते। क्या नाम है आपका? तनुजा सिंह। ये जो आपका अवार्ड मिला किस चीज़ के लिए मिला? डेडलिफ्ट कितना वेट उठाना? 100 kg। 100 kg उठा लेते हो? ये जोश आया कहाँ से आपको? सर बस खून में ही है मेरे, क्योंकि मेरे पापा रेसलर हैं इसलिए। क्या नाम पापा का? मेरे पापा का नाम श्री हरि सिंह जी है। कितने समय से वेट उठा रहे हो? सर मुझे 3 साल हो गए। आगे कहाँ पहुँचे आप? अभी मेरी शुरुआत है, आगे का अभी मैंने कुछ प्लानिंग करी नहीं, आगे मुझे बहुत कुछ करना है। तो आगे भविष्य में क्या सोचा आपने? आगे मुझे गेम खेलने हैं, डेडलिफ्ट वगैरह में आगे पोजीशन जीतनी है और मेहनत करनी है। क्या नाम आपका? आप क्या करते हो? डेडलिफ्ट कितना वजन उठा? 90 kg। कब से कर रहे हो आप? अभी 1-2 महीने से। अभी पढ़ते हो क्या आप? हाँ, पढ़ती हूँ कॉलेज में। कौन सा यार? फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट क्या आपका? मेरा इंजीनियरिंग कर रही हूँ। ये आपको शौक कहाँ से आया? पता नहीं, आ गया कर लिया। नहीं, जिम करना था, जिम करने लगे तो ट्रेनर भैया एक्साइट करने लगे, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया तो पता चला कि मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, मैं कर सकती हूँ, तो कर लिया। तो मुझे लग नहीं रहा कि आपने 90 kg उठाया होगा, लेकिन हैरान हूँ सुन के। कुछ नहीं लगा सर। अवार्ड आपके हाथ में तो उठाया तो है, बट वैसे आप कह रहे हो। हाँ। आगे क्या करना चाहता है मुझसे? हाँ? क्या करना चाहते हो मुझसे? मैं अभी इंजीनियरिंग कर रही हूँ, इंजीनियरिंग। और ये वेट लिफ्टिंग कंटिन्यू रखोगे? हाँ बिल्कुल। कहाँ पे रहते हो आप? गुड़गांव। गुड़गांव। श्वेता उपाध्याय। ये आपको जॉब मिला है किस चीज़ के लिए मिला? ये वेट लिफ्टिंग में मिला है मुझे। कितना वजन उठाया आपने? 80 kg उठाया था। 80 सॉरी 80 ना? हाँ 80। रहते कहाँ पे? मैं द्वारका मोड़। ये वजन उठाने का ख्याल आपके कहाँ से आया था? वैसे तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वेट लिफ्टिंग करूँगी। जिम जाती थी, वहाँ पर वेट लिफ्टिंग करती थी, तो वहीं से मेरे ट्रेनर ने मुझे प्रमोट किया। और मैं वैसे महिलाएं चीज़ों में आती नहीं है वेट लिफ्टिंग में, तो आप आए कैसे? मेरे को ना फिटनेस में शुरू से मतलब शौक रहा है,
वेट लिफ्टिंग का मुझे शुरू से शौक रहा है, इसलिए मैं आ गई। लड़कियों को तो बाहर भी नहीं निकलने देते लोग, नहीं, मेरे घर वाले ओपन माइंडेड है, मुझे बाहर निकलने देते हैं, हर पूरा सपोर्ट है। हाँ। तो आगे करना क्या चाहते हो? मैं योग से MA कर रही हूँ वैसे तो, और इसी में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। कैसा लगा आपको मेडल मिला जब? बहुत अच्छा लगा मुझे। ये थी लड़कियां जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में अवार्ड जीता है। वैसे तो लड़कियों को बाहर निकलने नहीं देते, अगर उनको मौका दिया जाए तो बहुत कुछ कर सकती है, जिसकी जीती जागती मिसाल ये लड़कियां थी। इन खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना चाहोगे? ऐसा था, खिलाड़ी तो सारे देश का एक होता है, और भाई खिलाड़ी जितना आगे बढ़ेगा उतना देश आगे बढ़ेगा। खिलाड़ी तो बाहर जाके भी मेडल जीतते हैं, ठीक है, ये देश की गौरव की बात है। और हमारे देश में इतने खिलाड़ी हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे, हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे खिलाड़ी ऐसे मेडल लाते रहे। आपको अपना समय तो याद आया होगा खिलाड़ियों को देखते? अरे हमारा समय तो अलग ही था वो तो, ठीक है। आप जो देखते हैं हम प्रैक्टिस इनकी, हमारे तो 5% भी नहीं हमारी इनकी प्रैक्टिस, ठीक है। ये मेहनत करते हैं बच्चे और कोई बात नहीं। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा मेडल लेंगे, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आगे बढ़े और माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, गौ माता का आशीर्वाद बना रहे। आशीर्वाद के तौर पर क्या शब्द कहना चाहोगे उनको? आशीर्वाद, हमारा आशीर्वाद 24 घंटे खिलाड़ियों के साथ है, ठीक है। और देश की भी मनोकामना यही है कि भाई हमारे देश का खिलाड़ी, हमारे देश का बच्चा मेडल लाए और अच्छा खेले। तो ये थे बाकी पहलवान जी जो खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पे आए थे, और मेडल इन्होंने दिए जिन्होंने यहाँ पे वेट लिफ्टिंग किया है। और जैसे लड़कियों से बात करी थी मैंने, लड़कियों ने वेट लिफ्टिंग किया है, तो उनका आशीर्वाद के तौर पर यहाँ पे आए, उनका आशीर्वाद दिया, उनका अवार्ड दिया, उनका हौसला बढ़ाया, उनका मान सम्मान बढ़ाया। सर, खिलाड़ियों को लेके जो वेट लिफ्टर है उनको क्या कहना कहोगे आप? ये दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है, अपने शरीर का ध्यान रखना। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि इनकी ये जो मंशा है, इनकी जो सोच है ना, ऐसी बनी रहे। ये अपने शरीर के लिए ऐसे अथक प्रयास करते रहे। जिस व्यक्ति का शरीर बढ़िया होगा उसका दिमाग बढ़िया होगा, उसका दिमाग बढ़िया होगा वो अच्छे काम करेगा, और राष्ट्र को ऐसे ही ऊर्जावान लोगों की ज़रूरत है। तो ये बच्चे जो काम कर रहे हैं, हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये उनकी पॉजिटिव ऊर्जा ये समाज में बहुत काम आने वाली है। इसको ये ऐसे बनाए रखें, गिव अप ना करें, कोई भी परिस्थिति आए उससे लड़े, जूझे और उससे बाहर निकले। शरीर है तो परमात्मा है, परमात्मा है तो आत्मा है, तो आत्मा परमात्मा शरीर एक ही चीज़ का नाम है। तो हमका सबका यही निवेदन है कि बच्चे इस काम में लगे रहे। सर, आप क्या कहोगे खिलाड़ियों को लेके? भाई साहब ने जो बोल दिया बेहतर है, ये हमारे गुरु जी है। देखिए, आज ये जो सेरा के कंपटीशन किया गया, यह दिल्ली देहात के लिए एक बहुत अच्छी पहल है, और पहलवान जी और हमारी पूरी टीम हमेशा ही ओपन दिल से स्वागत करती है ऐसे इवेंट का। हमारे से कभी भी कोई सहयोग की उम्मीद करते हैं तो हम उसमें पूरा सहयोग देने की कोशिश करते हैं, और दिल्ली देहात के लिए बहुत अच्छी पहल है। दिल्ली में बहुत सारा टैलेंट है लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। ऐसे इवेंट हम चाहते हैं कि आयोजकों को हम निवेदन करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि बार बार करें, हमारे से जो भी सहयोग होगा हम तन मन धन से पूरी टीम का सहयोग करें। साहब, क्या कहोगे खिलाड़ियों को लेके? बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ ये भाई के, उससे ये अच्छा है, ऐसे बच्चों को आगे बढ़ावा मिलता है, ऐसे प्रोग्राम होता रहना चाहिए। आप क्या कहोगे? ये जो प्रोग्राम है, सबसे पहले भारत माता की जय, भारत माता की जय। और ये जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, ये हमारे अपने सांसद प्रवेश वर्मा जी के जो उन्होंने स्वास्थ्य के लिए लगाया हुआ है, या जैसे मोदी जी ने योगा के लिए किया हुआ है, तो उसी का एक पार्ट है। रोशनपुरे में बाकी पहलवान के निर्देशन में ये चीज़ शुरुआत हुई है, तो हमें उम्मीद है कि पूरे नजफगढ़ के जितने भी हमारे चारों वार्डों में ये इस तरीके की नई शुरुआत मिलेगी जो हमने अब रोशनपुरा से की। स्वास्थ्य ही जीवन है, ये आप लोग सब जानते हैं, हम लोग जानते हैं। शरीर सही रहेगा तो बुढ़ापे तक अच्छे रहेंगे, जवानी तक अच्छे। भारत माता की जय। जो प्रोग्राम किया गया, इनके ऑर्गेनाइजर्स है, और ऑर्गेनाइजर्स है जिन्होंने ये मंच भी देख सकते हैं सजाया हुआ, और मेडल्स वगैरह भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये ऑर्गेनाइजर यहाँ पे, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर आप लोग ऑर्गेनाइजर्स हो, क्या कहना चाहोगे? मैं यही चाहूँगा जितने भी खिलाड़ी हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खेल की भावना के प्रति जागरूक हों, और गलत जितनी भी मानसिकता है बच्चों के अंदर, वो सारी मानसिकता से दूर रहें, नशे से, और अच्छी एक ऊर्जा के साथ खेल की भावना से खेल के प्रति
जागरूक हों और खेल से जुड़ें, जिससे कि इस देश का, अपने राज्य का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सके हर एक खिलाड़ी। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जब भी ये गेम ऑर्गेनाइज कराते हैं तो ये सभी प्लेयरों के लिए कराते हैं। हम उनको एक प्लेटफॉर्म इसलिए देते हैं ताकि वो नशे से दूर रहें, देश के लिए कुछ युवा करें, क्योंकि जब स्पोर्ट्स में युवा आता है तो उसके साथ साथ वो अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी डाइट का, अपनी ड्रेसअप का, सब चीज़ का ध्यान रखता है, लड़ाई झगड़े से बचता है। क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन कभी भी ना लड़ेगा ना कभी कुछ गलत करेगा, उसको अपने गेम के ऊपर ही सबको फोकस होता है और वो अपने माँ बाप का नाम ऊपर करेगा और अपना देश का नाम ऊपर करेगा। युवा को हमें आगे ले जाने के लिए हम ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें हमारे साथ या हमारे विजेंदर अंकल जी ने बहुत साथ दिया है, श्री बाके पहलवान जी ने बहुत साथ दिया है। हमारे क्षेत्र को एक बहुत अच्छा निगम पार्षद मिला है जो है बाके पहलवान। आप कभी भी चले जाएं, आप कभी भी ओपी में चले जाएं, 9 बजे आपको बाके पहलवान वहीं मिलेंगे। क्यों? वो सामाजिक आदमी हैं, समाज को जोड़ने का काम करते हैं। हम उनके बच्चे, हम जब भी जाते हैं, हमारे जाने के बाद आओ मेरे भाई, आओ मेरे बेटे, हमारा बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। और बाके पहलवान जी हमारे क्षेत्र में, रोशनपुरे में जो काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। जो भी इन्होंने काम किया, कोई भी समस्या हो कॉलोनी की, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, आप एक बार बाके पहलवान जी के पास आके कहें, वो आपके एक फैमिली मेंबर की तरह आपके साथ जुड़ जाएंगे, आपकी समस्या में पूरा साथ देंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो उनके समक्ष कहें और वो आपको पूरा साथ देंगे। ये एक हमें देश में हमें नेता कैसा चाहिए, पढ़ा लिखा हो, सामाजिक आदमी हो, देश को जोड़ने की बात करे, वो सब खूबी हमारे बाके पहलवान जी में है जो रोशनपुरे वार्ड से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा आने वाले टाइम में भी हमारे क्षेत्र के बाके पहलवान जी हमें जब तक हैं वही रहें और बहुत अच्छा कार्य करें, देश को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। बीजेपी वैसे देश को जोड़ने का कार्य कर रही है और बाके पहलवान जी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो मैं बाके पहलवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, विजेंदर अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने ये कार्यक्रम करने के लिए हमें कहा बेटा यहाँ करो, आप बच्चों को कोई समस्या है, कोई है। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बाके पहलवान जी सुबह से 4 बार अपना सारा कार्य छोड़कर यहाँ बच्चों के बीच में घूम रहे हैं। कोई पानी की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है या और कोई व्यवस्था है, जैसे पंखे हैं, कुछ भी लाइट संबंधित कुछ भी, सब चीज़ वो खुद आके जायजा लिया उन्होंने सुबह से 4 बार। ये बहुत बड़ी बात होती है, अपना कीमती समय निकाल कर देश के युवाओं के लिए जो बाके पहलवान जी कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। धन्यवाद। हमारी दिल से एक इच्छा है, मेरे वार्ड के अंदर, मेरे क्षेत्र के अंदर जितनी जो खिलाड़ी प्रतिभाएं हैं, वो जो कुश्ती से लेके चलती हों, वेट लिफ्टिंग से लेके चलती हों और छोटे बच्चे से लेके बड़े, हमारे जवान बच्चे, होनहार बेटियां और लड़के और काफ़ी एक तो यहाँ पे 59 साल के 9 महीने करीबन उसकी सरकारी नौकरी की है, कृष्ण दवास, जो कि रियल मेरे चाचा लगे हैं, मेरे गांव से संबंधित हैं, साथ हमारे क्लास फेलो हो और हमारे थोड़े बड़े हैं वो भी यहाँ पे इसमें भाग लेने आए हैं। 120 किलो वेट, हाँ, और 6 फुट 3 इंच हाइट है उनकी। आधा तो उसने 3.5 साढ़े 4 फुट तो उसमें देना पड़ता है वेट। मैं तो है मान गया। अब इतना प्रतिभाशाली कृष्ण जी मेरे गांव के मेरे रियल चाचा हैं, बस हम उम्र 2-3 साल 4 बड़े होंगे, उतना ही फर्क है। और जो ये मेरा भाई, छोटा भाई, इतना भी बड़ी आज 1 हफ्ते से लग रहा है कार्यक्रम में। और हमने तो एक ही बात बोली है, जो वो कुश्ती का खिलाड़ी हो, कबड्डी का खिलाड़ी हो, क्योंकि पहलवान जी खुद इसके बचपन से इंटरेस्टेड हैं। अपने समय में उन्होंने कुश्ती और पहलवानी अच्छे, हमारे गुरु भागवत स्वरूप हमारे गुरु जी थे, गुरु भगवत स्वरूप, आज जो भगवान को प्यारे होते, उनको याद करते हुए मेरे क्षेत्र में हम ये नहीं कहते भी हम ये कार्य करें, हमारे साथ साथ जैसे हमारा छोटा भाई है, हमारा बेटा तुल्य है, ये छोटा भाई है, छोटे भाई की तरफ से इनको एक ही बात है, हम जो भी हमारे से आशीर्वाद बनेगा, जो भी धन संबंध की बात होगी, किसी कार्य के संबंधी बात होगी, कुछ भी होगा, हम आपका सहयोग करेंगे। आप क्षेत्र में जागृति लाओ, बच्चे खिलाड़ी बनेंगे, उनका अच्छे स्वास्थ्य होगा। और नजफगढ़ का तो वैसे ही नाम है कुश्ती जगत में। क्रिकेटर वीरेंद्र सुहाग हैं, वो मेरा भतीजा है, मेरी माँ का पोता है, सुडानी गांव से मेरे मामा सुडानी, ठीक है नहीं, लगाव तो लगाव से चलता है। और हम तो इस पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं ताकि इन्होंने हमारे आह्वान पे
हमारे आह्वान पे पहलवान जी, बाकी पहलवान जी के आह्वान पे, मेरे मिनिस्टर के आह्वान पे ये कार्य को संपन्न बनाए। और आपको पत्रकार महोदय, आपको तो पता है कौन समाज में क्या है। जन जागृति का अभियान मेरे भाई ने बिल्कुल छेड़ दिया। अब तो इन्होंने कहा है मैं दिल्ली के कोने कोने में, हरियाणा के कोने कोने में, जहाँ जहाँ खेल जगत की जो भी बात होगी मैं उसको जागृत करूँगा, लोगों को समझाएंगे। भाई बच्चों को मार्गदर्शन भटकने से उनका स्वास्थ्य सही रहेगा, दिमाग ठीक रहेगा, वो अच्छे कार्य करेंगे, अपने बाप करो परिवार का नाम रोशन करेंगे, क्षेत्र का करेंगे, फिर हमारी पूरी दिल्ली का करेंगे और देश का। मेरी यही प्रार्थना है पत्रकार महोदय, अच्छे शब्दों के साथ आप भी जो है जन जागृति के लिए जुट जाओ। ये खिलाड़ी जो है समाज के लिए भी बहुत ही अच्छा संदेश दे रहे हैं। जहाँ एक तरफ आज नशा पता बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्लब पब में जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये हेल्दी कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है। और नए नए बच्चे खेल की तरफ जितना ज़्यादा अग्रसर होंगे उतना ही ज़्यादा उनका दूसरी गंदी चीज़ों से ध्यान हटेगा और वो समाज और देश को दुनिया में एक अलग ही पहचान दिला पाएंगे। इससे उनके माँ बाप भी खुश होंगे और समाज में भी उनके माँ बाप की एक रेपुटेशन क्रिएट होगी। भाई प्रवीण नाम है, बोलो जय गौ माता की जय। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा था, वेट लिफ्टिंग का कार्यक्रम था ये, हमारे भाई करवा रहा था ये अपना, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय गौ माता की जय।